विद्यापति गीत सती को हम सब पढ़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम सब 11वें विद्यापति के गीत सती को लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम सब ने अभी तक राधा की विरह, कृष्ण की विरह, उसके अर्थ, भाव और अलंकार को पढ़ते हुए आज हम सब विद्यापति के 11वें इस पोइट को लेकर के उपस्थित है, जिसमें राधा की सखी किस तरह से राधा को अमावस्या अर्थात अंधेरे को ही अपना हित नहीं मानने बल्कि चांद की रोशनी में भी पूर्णिमा को भी वह कृष्ण के से प्रेम करने के लिए जाने के लिए कितनी सक्षम है और वो जा सकती है, इसके लिए वो राधा को प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है। इसमें इसी भाव को समेटे हुए विद्यापति की इस रचनाओं को आज हम सब 11वें विद्यापति पोइट में पढ़ेंगे और इसको फिर वही पुराने जो हम लोग को पढ़ने का एक विस्तृत ब्यौरा के साथ कि अर्थ, स्रोत, राग, ताल, अलंकार इन सब को समझते हुए पढ़ेंगे। यह 11 है और इसकी मुखड़ा जो है इस पोएट की है, आज पूर्णिमा तिथि जानी मोय एलो। स्रोत इसकी राग तरंगिणी से इसे प्राप्त किया गया है। इसका अर्थ अभिसार वर्णन है। अभिसार वर्णन अर्थात प्रेम, प्रेम के लिए जो बातें होती है, इनकी जो विडंबना होती है, उन्हीं सब बातों को अभिसार कहते हैं। भाव प्रेम लेल उकसेनाई अर्थात प्रेम किस तरह से राधा की सखी राधा को कह रही है कि तुम आज भी इस चांद की रोशनी में भी कृष्ण से प्रेम करने के लिए जा सकती हो, यह कोई दिक्कत नहीं होगा। अलंकार इसमें प्रत्यक्षतः कोई भी देखने को नहीं मिलता है। आइए शुरू करते हैं। आज पूर्णिमा तिथि जानी मोय एलो उचित तोहर अभिसार। राधा की सखी, अब यहाँ पर अर्थ में अभिसार वर्णन मतलब हुआ है कि प्रेम का वर्णन ही अभिसार वर्णन। शुक्लाभिसारक दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को जब अंधेरा होता है तो कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि कृष्ण का रंग भी काला होता है, तो कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष जब चांद की रोशनी होती अर्थात पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे अमावस्या तक जो चांद खपता चला जाता है, आधा होता चला जाता है, तो तब तक जो चांद की रोशनी बची होती है उसे शुक्लाभिसार कहते हैं। तो शुक्लाभिसारिका अर्थात चांद की रोशनी में जो किस तरह से राधा की सखी राधा को प्रेम के लिए कृष्ण के पास जाने के लिए उकसा रही है, इसलिए शुक्लाभिसारिका कहते हैं। और जब अंधेरे में जाने की वाली समस्याओं को विवेचना करने वाले पोइट हो तो उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। तो दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष इसलिए क्योंकि चांद की रोशनी में राधा प्रेम के लिए जा सकती है और उसी का वर्णन है। तो सखी राधा सो कहित छे, सखी राधा से ये कहती है कि आज पूर्णिमा तिथि जानी मोय एलो। आज हम पूर्णिमा तिथि अर्थात पूर्णिमा जब चांद फुल मून में होता और फुल मून में बाद उसकी चांद की रोशनी से पूरी धरती पर अंधेरा खट जाता है, कहीं रहता नहीं है, छट जाता है। तो इसी पूर्णिमा तिथि जान करके आज मोय अर्थात मैं एलम तुम्हारे पास आई, उचित तोहर अभिसार कि आज तुम्हारा अभिसार, तुम्हारा प्रेम सही होगा। आज प्रेम के लिए जाना क्यों? तो देह ज्योति शशि किरण समेती। देह ज्योति अर्थात राधा की जो शरीर है वो गोरी है, तो राधा गोरी है तो वो तो गोड़ है ही। और शशि किरण, शशि अर्थात चांद, किरण अर्थात चांद की प्रकाश, चांद की प्रकाश भी दुधिया प्रकाश उजला होता है। तो देह ज्योति शशि किरण समेती, तुम्हारा शरीर भी गोड़ है, चांद की रोशनी भी का उजला रंग है, तो उसमें तुम्हें कोई समझ ही नहीं पाएगा कि चांद की रोशनी में तुम्हारा शरीर छुप जाएगा, अर्थात तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा कोई। के विभना व्यापार, तुम्हें जाते आते कोई देख भी लेगा तो समझे में नहीं आएगा कि तुम राधा हो, क्योंकि तुम्हारी बदन भी गोड़ है और चांद की रोशनी भी उजला है। सुंदरी अपनहु हलह विचारी, हे सुंदरी, हे राधा, तुम खुद भी विचार करो मेरे इस बातों पर, जल्दी हलह अर्थात जल्दी से विचार करो। तोहे जनु तिमिर हित के माना, तुम सिर्फ अंधेरे को ही अपना हित मत समझो। तुम सिर्फ अंधेरे को इसलिए अपना हित समझती हो कि अंधेरे में छुप के चली जाती हो, कोई तुम्हें देख नहीं सकता, अंधेरे में कोई किसी को पहचान नहीं सकता,
लेकिन यह तिमिर अर्थात अंधकार तुम अहित मतलब अपना, उसको ही तुम अपना हित मत समझो, अंधेरे को ही तुम इस चांद की रोशनी उजाले में भी कृष्ण से प्रेम करने के लिए जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी शरीर की गोरे बदन चांद की रोशनी में समा जाएगी, अब कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। आनन तोड़ तिमिरारी सहज विरोधे सहज विरोध दूरे परिहरिधनि। आनन आनन तोड़ तिमिरारी, तकरा दूर यहाँ पर ये है कि तो अंधकार के परिहित क्या तोहर मुंह अंधकारक शत्रु थे, तोहर मुंह, अब तुम जो कह रही हो कि अंधकार में ही जाना आसान है, वो कैसे कह रही हो? तुम्हारी मुंह तो गोड़ है और गोड़ बदन अंधकार में तो दिख जाएगा। आनन तोड़ तिमिरारी सहज विरोध दूर परिहर धनी। हे धनी, इस विरोध को, इस समस्याओं को तुम दूर करो कि तुम्हारा अंधकार ही तुम्हारा हित है। अंधकार तो तुम्हारा, अंधकार भी उतना ही दुश्मन है, क्योंकि उसमें भी तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारे गोड़ बदन। सहज विरोध है दूर परिहरि धनी, चल उठ जतई मुरारी। इसलिए हे राधा, तुम उठ करके वहां चलो जहां पर मुरारी है, जहां पर कृष्ण है। दूती बचन हित कै मानल चालक भेल बचपन। दूती बचन अर्थात दूती अर्थात जो कृष्ण के दूत है, राधा को उकसाने के लिए, किसी तरह से राधा दौड़ के आ जाए बिना कोई समस्याओं को समझे हुए। तो दूत, कृष्ण के दूत अर्थात राधा की सखी राधा को वचन को हित मानते हुए राधा चालक भेल पचवान अर्थात यह बात सुनते ही कृष्ण से प्रेम करने की लालसा राधा के मन में जाग उठी और राधा को फिर उत्तेजित करना शुरू कर दिए। हरि अभिसार चलली वर कामनी विद्यापति का विभान। और इस तरह से हरि से प्रेम करने के लिए राधा अपनी सखी की बात को मान करके चलना शुरू कर देती है और कृष्ण की ओर जाना शुरू कर देती है। तो किस तरह से हम सब ने देखा प्रेम, जो एक कृष्ण पक किस तरह से एक राधा एक शुक्लाभिसार में भी अर्थात चांद की रोशनी में भी उसका कृष्ण के पास जाना संभव होगा, और इसकी समाधान वो बताती हुए राधा को उकसा रही है, उसे मना रही है कि तुम कृष्ण के पास जाओ, ये मत समझो कि सिर्फ तुम्हें अंधेरा ही तुम्हारा हित है। भले कि अंधेरा तो तुम्हारा चांद की रोशनी जैसी गूढ़ बदन तुम्हारा अंधेरा में दिख भी सकता है, लेकिन उजाला में तो और पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चांद की रोशनी है और कौन सा तुम्हारा शरीर का रंग है, इसीलिए तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। यह एक भाव है, इस भाव में प्रेम के लिए उकसाया जा रहा है। कृष्ण जो किस तरह से खुद से एक दूती को भेजते हैं जो राधा को मना करके, और अमावस्या पूर्णिमा को भी कृष्ण की प्रेम में कभी गैप नहीं होना चाहिए, कभी दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह से कृष्ण और राधा की अपूर्व प्रेम को यहाँ पर समर्पण भाव से विद्यापति अपने शब्दों से एक दूत की, एक सखी की शब्द में उनको माध्यम रख करके अपनी बात रखते हैं। विद्यापति गीत सत्य की हम सभी 11वें पोइट को पढ़ें, ये एक अलग स्वाद, अलग भाव है इसमें। फिर ऐसे ही आगे भी हम लोग लेकर के आएंगे। इसे आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।